इतनी और मौतों का इंतजार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे। इन बात ये तो औपचारिकता है, परंतु आप है कि हम लोगों के दुख दर्द को भी देखें। और नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, जिस तरह से एक हृदय विदारक घटना घटी थी, दो छात्र जो मैट्रिक के ही छात्र थे, झाझा प्रखंड के अंबा गांव के रहने वाले थे। दोनों बच्चे की अकाल मौत हो गई थी हाईवे की टक्कर में आने के कारण। आज तमाम परिजनों से मिलते हुए चिराग पासवान सांसद ने आंसू पोंछने का काम किया। हमारे साथ महेंद्र जुड़ेंगे, मैं उनसे जानना चाहूँगा क्या कुछ सांसद ने सांत्वना दी, क्या कुछ मांग इन्होंने की। जिस तरह से घर का चिराग चले जाना और चिराग रूपी सांसद का एक संबल मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी दुख का माहौल होता है, कोई भी दुख का पल होता है तो सांसद निश्चित रूप से परिजनों का आंसू पोंछने जरूर आते हैं। लेकिन हम सांसद से भी मांग करेंगे, दोनों परिवार का चिराग बुझ गया है और आप जमुई के चिराग हैं, तो इन दोनों परिजनों का, दोनों परिवार का कैसे आप ख्याल रखेंगे, ये चिराग पासवान आपको भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से आज घर पर दुख का पहाड़ टूटा है, इसकी क्षतिपूर्ति तो बिल्कुल नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ ऐसा आपको करना होगा ताकि दोनों परिजन, दोनों परिवार आपका जिंदगी भर आभार व्यक्त कर सके और जनता भी आप पर गर्व महसूस करे। हमारे साथ महेंद्र जी जुड़ेंगे, उनसे जानना चाहूंगा क्या कुछ सांसद ने कहा। रहेगा हमारे साथ। जिस तरह महेंद्र जी सांसद आपके घर आए, क्या कुछ लगा, क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ अपने मांग रखी उनसे? मांग क्या रखेंगे, हम तो सामने आप लोग भी थे, सुने कि हमारे जो बच्चा लोग पढ़ रहे हैं, हम तो बिल्कुल टूट चुके हैं। उसके पढ़ाने के लिए कोई सहयोग हो तो हमारे पास 2 बच्चे ग्रेजुएट है, एक पीजी कर रही है, बड़ी बेटी है, और छोटी वाली जो है वो सेकंड वाली, वो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है। तो कोई स्थान हो तो घर चलाने के लिए मुझे एक मौका, रोजगार आपने मांगा है। बस वही। और सांसद ने आश्वासन दिया? आश्वासन दिए कि उसका डॉक्यूमेंट भेजिए, हम जहाँ तक बनेगा वो हम सेवा करेंगे। हमारे साथ सांसद चिराग पासवान जुड़े। सर, जिस तरह लगातार सड़कें आज मौत का कारण बने जाए, 2 घर का चिराग बुझा दिया सर, कहीं न कहीं सर संवेदना व्यक्त करने आप झाझा आए हुए हैं सर। भाई, संवेदना व्यक्त करने तो हम हर जगह जा ही रहे हैं, पर जिनको इसका समाधान ढूंढना है उनकी उदासीनता कारण बना हुआ है कि प्रदेश भर में इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। एक्सीडेंटल मौतें, सड़क दुर्घटना में होने वाले हादसों की संख्या में जिस तरीके से वृद्धि हुई है, पहली बार तो बिहार में अब ट्रैफिक व्यवस्था के नाम पर ना के बराबर सुविधाएं हैं। यहाँ पर आप ट्रैफिक पुलिसिंग की अगर आप बात करें, ना के बराबर वहाँ पर लोगों की उपस्थिति है। ट्रैफिक पुलिस मुहैया नहीं रहती, ज़रूरत जहाँ पे जगह, जिन जगहों पर उनकी ज़रूरत है, जो ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं, उन ब्लैक स्पॉट्स पे पुनः ऐसे हादसे नहीं हो, उसके ऊपर भी सरकार की तरफ से कोई ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। और उसके बाद पूरे प्रदेश भर में जो एक नई समस्या ये बालू को लेकर जो चल रही है, बालू के खनन को लेकर अवैध तरीके से जिस तरीके से हो रहा है, परिणाम स्वरूप ओवरलोडेड ट्रक सड़क पर तीव्र गति से भागे जा रहे हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि भाई सड़क पर कोई आम बिहारी चल रहा है, सड़क पर है, गाड़ी पर है, साइकिल पर है, बाइक पर है, उनको रौंदते हुए उनको भी बचना होता है कि भाई कहीं पुलिस ना रोक ले, ये ना रोक ले, उस चक्कर में भागे जा रहे हैं। उससे एक और, जिस तरीके से ये ओवरलोडेड ट्रक होते हैं, बालू पूरे रास्ते भर गिरता जाता है, जिसकी वजह से अक्सर बाइक्स के स्किड होने की, साइकिल्स के यात्रियों की इस तरीके की दुर्घटनाओं की खबर सामने आती है। पर इस पर पूरी तरीके से स्थानीय प्रशासन हो या बिहार सरकार, ना उनका ध्यान केंद्रित है इस तरफ। और बिहार में यही कारण है कि भाई सड़क की दुर्घटनाओं के आंकड़ों में साल दर साल ही नहीं, महीने दर महीने उसमें वृद्धि हो रही है। पर जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन से लेकर इतनी और मौतों का इंतजार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे, इन तमाम परिस्थितियों को दुरुस्त करने के लिए खनन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अवैध तरीके से जो हो रहा है, और ट्रैफिक पुलिस को और मुस्तैद करके जहां पर ज़रूरत है वहां पे उनकी तैनाती को सुनिश्चित करके, और ख़ास तौर पर जितने ब्लैक स्पॉट्स हैं जहां पे बार बार हादसे होते हैं, अंधा मोड़ होता है, रास्ता उबड़ खबड़ होता है, जितने भी ऐसे ब्लैक स्पॉट जो कि चिन्हित किए जा चुके हैं और अलग अलग जिलों में रह रहकर नए नए ब्लैक स्पॉट्स ऐड किए जाते हैं, उस पे कम से कम
स्थानीय प्रशासन ध्यान दे ताकि ऐसे हादसों में कम से कम रोक लग सके। क्या कुछ सर इन लोगों ने मुआवजा की मांग की या फिर क्या कुछ हो पाएगा सर इन लोगों भाई परिवार में दोनों बच्चे जो परिवार का सहारा थे, आने वाले दिनों में जो परिवार को संभालते देखते, दोनों बच्चों ने इस हादसे में दुखद मृत्यु हुई है। ऐसे में यकीनन बूढ़े पिता बहनों का सहारा भाई यही भाई थे। एक परिवार नरेश जी के यहाँ देखें, माता पिता दोनों दिव्यांग हैं, उनका भी सहारा उनका सुपुत्र ही था। ऐसे में दोनों बच्चों का जाना भविष्य का सहारा छीनने के बराबर है। मेरी सीमाओं में, मेरी क्षमताओं में जितना मुझसे बन पड़ेगा, आर्थिक तौर पर हो या बाकी तरीके से किसी को कहीं पे रोजगार उपलब्ध कराकर, वो प्रयास मैं ज़रूर करूंगा। बट हाँ, ऐसे परिवारों की चिंता कम से कम स्थानीय प्रशासन को करनी चाहिए। खाने कमाने या जो घर का भविष्य अगर जाता है तो कम से कम बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप बहनों का सहारा कोई बन सके, इसकी व्यवस्था ज़रूर स्थानीय प्रशासन को करनी चाहिए। सर आज के दादा जुड़ रहे हैं, कैसा माने आज सांसद आए, क्या कुछ लगा आपको? नहीं लगा क्या, महसूस तो ठीक ही हुए, संतावना दिए, वो तो ठीक बात है, ये तो औपचारिकता है। परंतु आप है कि हम लोगों के दुख दर्द को भी देखें और समझें तो वहाँ पर हमें अच्छी महसूस होगी। जिस तरह पोतियों के लिए उन्होंने, आप जैसे पोती जो आपकी उन्होंने मांग की कि नहीं हमको कहीं पापा को या फिर मेरी कहीं सर्विस हो, इस तरह से सांसद। हाँ नहीं, वो तो मांग की ठीक, पापा का तो सर्विस एक्सपायर हो गया, ये तो सर्विस तो नहीं होगी, लेकिन उनके ही भरण पोषण के लिए उनके 3 बच्ची, एकलौता पुत्र तो चला गया, 3 बच्ची है, तीनों बच्ची में 2 बच्ची तो हायर एजुकेशन में है, एक पीजी में है, एक दूसरा बीए फाइनल ईयर हिंदी ऑनर्स का एग्ज़ाम दे रही है, टीएनबी का स्टूडेंट है। और ये लोग मैंने इंटर और ग्रेजुएशन और पीजी सब भागलपुर से कर रहा, हॉस्टल लाइफ बिता रही है। तो बात है कि इन लोगों को किसी को, 2 तो है हायर एजुकेशन में है, तो उन दोनों को तो कहीं न कहीं इंगेज किया जा सकता है। तीसरी बच्ची है 7th क्लास के भी का, केंद्रीय विद्यालय की बच्ची है, तो इसका पढ़ाई का तो अब सब रुक गया है। तो बात है कि इसकी पढ़ाई तो जो हो न हो, तो 1-2 का अगर वो दोनों बच्चे, बड़े वाले को अगर कहीं जॉब मिल जाए तो तीसरा बच्चा भी पढ़ लेगा और पापा को भी देख लेगा। पापा का था वो बेटा वही है। मल्लिका राज जुड़े। मल्लिका, जिस तरह सांसद आपके घर आए, आप जिस तरह का आपको संबल बनाया, जिस तरह हिम्मत दी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो आपको क्या आश्वासन मिला, क्या मांग की आपने सांसद से? सर मेरे घर का एक ही एकलौता वारिस था, वो चला गया, वो तो पापा के साथ सपोर्टर बन के हमेशा रहता, वो ही नहीं रहा, तो उसके लिए हमने मांग की है हम दोनों बहन में से किसी का एक जॉब दे, या तो फिर मेरे पापा का, जो कि सारा गुजर बसर चले। जी जी, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? हम पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में। एक रोजगार की आपने मांग रखी ताकि बुढ़ापे में माँ पापा का सहारा बन सके। आपका क्या नाम है? अच्छा, क्या ऋतु, कैसा लगा सांसद आ जाए, क्या मांग की आपने? सर हमने तो कुछ मांग नहीं किया, बस पढ़ाई के, आगे पढ़ाई के लिए मदद मांगी आपने? हाँ। लगा कि पढ़ाई में आपको मदद कर सके सांसद, है ना?